सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है भारतीय सेना एएससी सेंटर साउथ बेंगलुरु रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। ये जो भर्ती आई है इसमें अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि लैंडिंग फायरमैन फायरमैन हो गया है, ट्रेडमैन पोस्ट हो गया है, सफाई वाला पोस्ट हो गया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस पोस्ट है, फायर अगेन ड्राइवर पोस्ट हो गया है, कुक पोस्ट हो गया, सिविलियन मोटर ड्राइवर हो गया है। ठीक है, और जैसे अलग अलग पदों पे वैकेंसी आई है जिसके बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती का जो है पूरा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करने वाले हैं उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। ठीक है, यदि आप इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो बिना स्किप किए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। लास्ट में हमने आप लोगों को यह भी बताया कि इस भर्ती में आप लोग यह फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे, फॉर्म अप्लाई करते वक्त कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, और ये सभी दस्तावेज और आवेदन फॉर्म ये डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड आप लोगों को कहां पर भेजना है, इसके बारे में मैं आप लोग डिटेल में समझाऊंगा। आप लोग क्या करना है कि आप लोगों को बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, तब समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो चलिए इस भर्ती के बारे में आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब आए मेरे चैनल के थ्रू आप लोग तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिए। चलिए इस भर्ती के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। ये जो भर्ती आई है भारतीय सेना एएससी सेंटर साउथ बेंगलुरु रिक्वायरमेंट 2026 है। भारतीय सेना के एएससी सेंटर साउथ बेंगलुरु में वर्ष 2026 के लिए विभिन्न विभिन्न सिविलियन पोस्ट जैसे भर्ती जो है निकाली गई है। इस भर्ती में लैंडिंग फायरमैन फायरमैन ट्रेडमैन सफाई वाला हो गया है, एमटीएस हो गया है, फायर अगेन ड्राइवर हो गया है, कुक पोस्ट हो गया है, सिविलियन मोटर हो गया है। ठीक है, जैसे आदि पद शामिल है। ठीक है, इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करेंगे तो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए जो भर्ती का नाम है, ये जो भर्ती आई है इस पर भर्ती का नाम देख लीजिए तो एएससी सेंटर साउथ बेंगलुरु रिक्वायरमेंट 2026 है। जो भर्ती विभाग का नाम है भारतीय सेना एएससी सेंटर साउथ। ठीक है, कैंडिडेट आप ये देख लीजिए इस भर्ती में जो आप लोग आवेदन करेंगे ना तो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इस भर्ती में जो आवेदन शुरू है वो 12 अगस्त 2026 से आवेदन शुरू है। ठीक है, उसके बाद जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 4 सितंबर 2026 रहने वाली है। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 4 सितंबर 2026 है। इससे पहले आप लोग अपना जो आवेदन फॉर्म है, ठीक है, इसे जो है पूरे दस्तावेज के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह सब बताऊंगा अभी मैं आप लोगों को। ठीक है, इन सब के फोटो स्टेट के साथ सेल्फ अटेंड करके आप लोग जो है डाक के माध्यम से निर्धारित पते पर भेज देना होगा। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में जो आवेदन शुल्क है ना वो किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये जो भर्ती का जो आवेदन शुल्क है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए ये जो भर्ती है कितने पोस्ट पे आई है। ठीक है, कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई है तो मैं आप लोग बता देता हूँ। देखो एएससी सेंटर साउथ बेंगलुरु में कितने पद हैं, जैसे कि पदवार वैकेंसी आप लोग ये देख लीजिए। जैसे कि है लैंडिंग फायरमैन, इसमें 14 पद हैं। ठीक है, फायरमैन में है 24 पद, ट्रेडमैन के है 8 पद, सफाई वाले के है 2 पद, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पोस्ट पे 1 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, फायर अगेन ड्राइवर पे 3 पोस्ट, कुक पोस्ट पे 2 पोस्ट पे आई है, सिविलियन मोटर ड्राइवर पे 6 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके बाद सिविलियन इंस्ट्रक्टर के लिए जो है 3 पे वैकेंसी जो है निकाली गई है। ठीक है, इसका जो है आप लोग पोस्ट का नाम देख लीजिए। इसी की बेस पे आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर लोगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जिस लिफाफे में अपना आवेदन फॉर्म डालोगे ना तो उस लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, चाहे वो लैंडिंग फायरमैन हो या फायरमैन हो, ट्रेडमैन हो, सफाई वाला हो, एमटीएस हो, जो भी वैकेंसी है इसका जो है अपने पोस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे आप लोग जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं। ठीक है, अदर कैटेगरी से मतलब किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये जो इस भर्ती का जो आवेदन शुल्क रहने वाला है ना वो पूरी तरह से निःशुल्क रहने वाला है। ठीक है,
अब आप लोग ये देख लीजिए कि एज लिमिट, इस भर्ती की जो एज लिमिट रहने वाली है वो क्या है, ठीक है। देखो न्यूनतम जो आयु रहने वाली है इस भर्ती में, जो न्यूनतम आयु रहने वाली है वो 18 वर्ष है, ठीक है। इस भर्ती में आयु जो रहने वाली है न्यूनतम वो 18 वर्ष है, और अधिकतम जो है अलग अलग पोस्ट के अनुसार रहने वाली है, ठीक है। जैसे कि सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए जो है 27 वर्ष अधिकतम रहने वाला है, और अन्य सभी पद के लिए जो है 25 वर्ष रहने वाला है, ठीक है। और जो आयु की गणना रहने वाली है वो 4 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी आयु की गणना, ठीक है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, ठीक है, सरकारी नियम के अनुसार एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगी। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए, भर्ती में यदि आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग यह एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। जैसे कि आप लोग पता है कि ये जो भर्ती आई है ये अलग अलग पदों पे वैकेंसी आई है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो शिक्षित योग्यता मांगी गई है। अभी आप लोग डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। इस भर्ती की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है शिक्षित योग्यता, जैसे कि लैंडिंग फायरमैन के लिए जो है आप लोग जो है उम्मीदवार का 10वीं पास, मतलब आप लोग जो है 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। जो सेकंड वैकेंसी हमारी जो है फायरमैन की, इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए, खाली और खाली जो है 10वीं पास मांगा गया है। और तीसरी वैकेंसी हमारी ट्रेडमैन की, इसमें आप लोग जो उम्मीदवार का जो है 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। इसमें भी आप लोग 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए, जो सफाई वाला पोस्ट है इसमें जो है आप लोग जो है उम्मीदवार का जो है 10वीं पास होना आवश्यक है, इसमें भी आप लोग 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। और एमटीएस के पोस्ट पे भी 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है फायर अगेन ड्राइवर, इसमें आप लोग जो है अलग एलिजिबिलिटी मांगी गई है, जैसे कि इसमें 10वीं पास मांगा गया है और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। इसके साथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग के साथ साथ 3 वर्ष का ड्राइविंग का जो है अनुभव मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद जो कुक है, कुक में आप लोग जो है 10वीं पास मांगा गया है, और कुकिंग में तो का जो है ज्ञान होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। इसके साथ जो है सिविलियन मोटर ड्राइवर है, इसके लिए जो है 10वीं पास मांगा गया है, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, और 2 वर्ष इसके साथ साथ अनुभव मांगा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो जो हमारी लास्ट लास्ट पोस्ट रहने वाली है, इसके बाद है सिविलियन इंस्ट्रक्टर का जो है आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें जो है 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। इसमें आप लोग संबंधित में जो है डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इस भर्ती में जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो निम्न चरणों के माध्यम से किया जाएगा। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। इस भर्ती में उम्मीदवारों का जो चयन है वो कई चरणों के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि पहला जो चरण है इसमें आप लोग जो है शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जब जो देखो सबसे पहले जो प्राप्त एप्लीकेशन फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। मैं आप लोग बता देता हूँ, जब आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करके डाक से भेजेंगे ना, तो उसकी जो है फॉर्म की आप लोग जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जो उसके बाद जो है सेकंड पोस्ट हमारी जो है, सेकंड स्टेप हमारा जो है स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट, जिस पद के लिए इस ट्रेड और स्किल टेस्ट लागू होगा उसकी जो है उम्मीदवार से संबंधित कार्य कुशलता की जांच की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा जो चरण है उसमें जो फिजिकल टेस्ट है, फायरमैन तथा संबंधित पदों के लिए जो होने वाली फिजिकल टेस्ट में उम्मीदवार का शारीरिक क्षमता की जांच की जाएगी। उसके बाद जो है राइटिंग एग्जाम, इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस स्टेप 5 में आप लोग मेडिकल एग्जामिनेशन, लिखित एवं अन्य निर्धारित चरणों में सफल उम्मीदवारों का जो है मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। स्टेप 6 में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उम्मीदवारों के सभी मूल दस्तावेज की जांच की जाएगी। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए जो मूल दस्तावेज क्या होता है मैं आप लोग बता देता हूँ। जो आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, ठीक है। आप लोग फोटो स्टेट भी लेकर के जाएंगे, उसका मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, सभी आवश्यक चरणों में सफल उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए राइटिंग एग्जाम पैटर्न, इस भर्ती में जो राइटिंग एग्जाम पैटर्न रहने वाला है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 150 मार्क्स के रहने वाले हैं, मतलब 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। और परीक्षा की जो कुल अवधि रहने वाली है वो 2 घंटे की रहने वाली है, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में कौन कौन से विषय से क्वेश्चन बनेगा। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में से 25% 25 अंक के रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस में 50% 50 अंक के रहने वाले हैं। जनरल इंग्लिश में 50% 50 अंक के रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल में आप लोग 25% 25 अंक, कुल मिला के आप लोग 150 क्वेश्चन 150 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। जो समय रहने वाला है वो 2 घंटे का आप लोग समय मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए परीक्षा में क्या पढ़ना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोग जो है जो परीक्षा में जो है जनरल इंटेलिजेंस में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग स्क्रीन पे शो रहा है, ठीक है। जो भी एनालॉजी वगैरह पढ़ना होगा आप लोग रीजनिंग वगैरह हो गया, ठीक है, अन्य सामान्य ज्ञान रीजनिंग हो गया, ये सब पूछे जाएंगे, ठीक है, जो आप लोग स्क्रीन पे शो रहा है, ठीक है। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस, इसमें जो है जनरल इंग्लिश हो गया है, इसमें बेसिक इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में से आप लोग इनमें से गणित न्यूमेरिकल एबिलिटीज में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग से, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में जो आप लोग है
कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस भर्ती में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है, ठीक है। मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है, लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ उस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे जो है अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। अब कैंडिडेट ये सोचेंगे कि इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो मैं आप लोग बता देता हूँ। इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो गूगल या क्रोम पर ऑफलाइन फॉर्म डालेंगे, वहां पर आप लोग जो है इस भर्ती का जो है बेंगलुरु भर्ती का जो है आप लोग इसका लिंक ओपन होगा, तो जो है आप लोग जो है 15 से 20 रुपये आप लोग लगेंगे, इस भर्ती का जो है आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो है इसे अच्छे से भरेंगे, इसमें कोई व्हाइटनर वगैरह या काटू पीटू बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों ने व्हाइटनर वगैरह या काटू पीटू कुछ गलत कर दिया है तो आप लोग जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म को बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्ट रूप से बिल्कुल दिखाई देने वाला होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से आप लोग भरेंगे, इसमें कोई सड़ाई पाएंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। साफ सुथरा होना चाहिए, जो आवेदन फॉर्म होना चाहिए ना वो पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोग गड़बड़ी क्या नहीं करनी है, मैं आप लोग ये भी बता देता हूँ, जैसे कि अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या डीपी, ठीक है। इन सब चीजों में बिल्कुल भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, ये सभी आवेदन फॉर्म भी भर दिया आप लोग का। उसके बाद जितने भी इस भर्ती में जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखना, ये सबकी फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपने मूल मूल दस्तावेज नहीं भेजेंगे, जो लगेगा उसको जो फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। आवेदन के साथ सामान्यतः निम्न दस्तावेज तैयार रखेंगे, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये जो भर्ती है ये 10वीं के बेस पर है, ठीक है। और ड्राइविंग के लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मांगा गया है, इसका जो है जो हैवी मोटर व्हीकल का आप लोग उसका फोटो स्टेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, 2 पासपोर्ट फोटो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 40 पोस्टल स्टैंप वाला आप लोग जो है नोटिस में आप लोग सबसे पहले भर्ती का जो है नोटिफिकेशन देख लेना, उसमें जो भी लिखा रहेगा आप लोग वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा आप लोग पास, और ड्राइविंग लाइसेंस जो है ड्राइविंग पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले, ठीक है। संबंधित टेक्निकल आप लोग जो है सर्टिफिकेट जहाँ लागू होता है, ठीक है। सभी दस्तावेज की सेल्फ अटेंड कॉपीज लगाएंगे, इसकी जो है फोटो स्टेट लगाएंगे आप लोग, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती का जो आवेदन फॉर्म है ये डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड आप लोगों को कहाँ भेजना है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो रहा है, ठीक है। देखो ऑफलाइन फॉर्म कैसे भेजना है, ठीक है। उम्मीदवारों को भर्ती का जो आवेदन फॉर्म है वो सही तरीके से भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर भेजना होगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन सेंडिंग एड्रेस है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। जो एप्लीकेशन सेंडिंग एड्रेस है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग जो है आवेदन भेजते समय पद का नाम एवं आवश्यक विवरण नोटिफिकेशन के अनुसार सही तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये जो आवेदन फॉर्म है आप लोग के पास, जो एप्लीकेशन सेंडिंग एड्रेस है इसका, जहाँ आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक कॉपी कलम लेके नोट कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ेगा, आप लोग वहां से उतार लेना, ठीक है। लेकिन वीडियो के लास्ट में आप लोग इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। देखो इसमें आप लोग ये उम्मीदवार को अपने साथ 2 अतिरिक्त सेल्फ अटेंड फोटोग्राफर्स की निर्धारित तरीके से लगानी होगी। आपकी जो है नोटिफिकेशन में अतिरिक्त फोटोग्राफ जो है नहीं लगने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए फोटो के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही बिल्कुल भी न करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए कि इस बार में देखो केवल एक ट्रेड पोस्ट के लिए आवेदन करें, ठीक है। और जो उम्मीदवार केवल एक ट्रेड की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहिए, यदि एक से अधिक ट्रेड के लिए आवेदन किया गया तो आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। मोबाइल नंबर जरूर दें। भर्ती से संबंधित आप लोग जो है कुल लेटर सरकारी के लिए उम्मीदवार का जो है मोबाइल नंबर और मांगी गई संपर्क जानकारी होनी चाहिए आप लोग पास, ठीक है। ईमेल आईडी पर नजर रखें, ठीक है। उसके बाद आप लोग टीए डीए इसमें ये बताया गया है कि नहीं मिलेगा, ठीक है।